अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने करना है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 एक ही तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन क्वेश्चन को क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लिखवाएं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसे। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखवाइएगा, पहले लिखवाएं 12 क्वेश्चन। 4.2 2x प्लस 1 माइनस 9.2 x प्लस 1। ये देखें आपके पास ना ऐसी इक्वेशन, ऐसी आपने डेफिनेशन याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में आ जाती है। इस चैप्टर की 4 डेफिनेशन है, 2 मैंने करवा दी हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी रेसिप्रोकल करवा दी है, और ये तीसरी डेफिनेशन है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन क्या है आपके पास? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो। ये देखें ना, वेरिएबल एक्सपोनेंट यानी कि पावर में हो। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं ना, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट लिखा हुआ ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इस पॉइंट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ये पॉइंट वो वाला नहीं है, इशारिया वाला नहीं है, ठीक है ना। ये आपका इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो इसे सॉल्व करना है आपने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, ये तीनों इजी क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको बताया था 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 के पहले 2 क्वेश्चन, और ये 12, 13 एंड 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? तो अब आपको पता है कि एक्सपोनेंट में है, आपको बेस सेम हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। यही होता है ना। ये देखें, ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब है बेस सेम हो और मल्टीप्लाई और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अगर हम इसे इस तरह लिख लें, 4.2 इंटू 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, किसी को मसला तो नहीं है? ये देखें सेम बेस है ना, क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x एज इट इज आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये देखिएगा 4 मल्टीप्लाई बाय डॉट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 2 आ गया, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 4 जा 8 इंटू 2 की पावर, या डॉट ही लगा लो कोई मसला नहीं, डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? किसी को मसला इसमें मुश्किल नहीं है? ये देखिएगा, अब हम लेट कर लेंगे, इसमें लेट कर लेंगे 2 की पावर x इक्वल टू वाई, 2 की पावर x इक्वल टू वाई। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 2 की पावर 2x, 2 की पावर। क्लियर है? समझ आ गई है? तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये देखें 8 2 की पावर 2x किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर के, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x किसके इक्वल है? प्लस 1 इक्वल टू। क्लियर है? समझ आ गई है? इसके करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। क्या करते हैं? मिड टर्म ब्रेकिंग। आपके पास है 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखें 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1, 8 में से माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9, और 8 1 सा 8, तो ये आ जाएगा 8y, दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ से तो आगे आप सबको आता है ना, मेन मसला वही था। माइनस वन कॉमन आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग तो सबको आती है ना। तो y माइनस 1 एंड 8y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू
1, वाई इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 8y इक्वल टू माइनस और इधर आके प्लस 1 हो गया। आपने y फाइंड करना है, y इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। यह तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपका क्वेश्चन x में था, आपका क्वेश्चन आंसर भी आपने x का फाइंड करना है, y का नहीं फाइंड करना। अब y किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, 2 की पावर x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 1/8। अच्छा, आपको अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x इक्वल टू 1/8 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यही होता है ना। चलें जी, ये देखें 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -3, समझ आ गया, बेस सेम है तो x इक्वल टू क्या आ गया, -3, x इक्वल टू क्या आ गया, -3। अब यहां पे आपके पास 1 है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे देखो ना, हमने बेस सेम कर दी थी, तो हमारे पास 2x इक्वल टू -3 आ गया, बेस कंपेयर हो गई और x इक्वल टू -3 आ गया। वहां पे क्या करेंगे, आपको एक सिंपल रूल पढ़ाया था, जाहलों की तरह मुझे देखी जा रहे हैं कि आपको बताया था जिसके भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना, क्या होता है। तो क्यों इस तरह मस्किनों की तरह देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। आप इधर लिखें 2 की पावर x है, तो यहां पे लिखें 2 की पावर 0 लिख दें। देखो ना, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, जिसकी भी पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, तो हम बेस सेम कर लिया हमने, समझ आ गई है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या है, -3 एंड 0, ये आंसर आ गया आपके पास। समझ आई या नहीं आई, किसी को मसला इसमें। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है आपके पास क्वेश्चन, क्या, 3 की पावर 2x प्लस 2 12 मल्टीप्लाई -3। इजी है यार, ये भी सेम उसी तरह। आपको पता है कि बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इनसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, इक्वल टू, और शाफिक पुत्र इंसान बन यार, इधर देख, इधर देख, ये 7 वाला था। चलो इधर देखो, ये देखो, समझ आ गई है। सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे डॉट है, कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई लिखा जाए या डॉट लिखा जाए एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, नो टेंशन, इजी हो जाए। तो अब आप इसे लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। आपके पास 3 की पावर x इक्वल टू वाई और 3 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्केयर हो जाएगा। 3 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्केयर हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, ये 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9 वाई स्केयर। तो मसला तो नहीं है किसी को, स्टार्ट पे ले आए, कोई इशू तो नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 3 का स्केयर 9, 3 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्केयर इक्वल टू, यहाँ आप ना करें, इसे एज इट इज रहने दें जी, ये लिख लें जी 9 लिख लें, ऐसे लिख लें, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे 12 इंटू ये 3 की पावर x इक्वल टू वाई -3। आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, किस में लेके आना है, ये आ जाएगा 9 वाई स्केयर प्लस और इधर आके
12y माइनस और इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? किसी को मसला है इसमें? चलेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं इसके। ये आ जाएगी 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 एंड 3 ऐड किया दोनों को तो 12 हो गया और 9 3 जा 27। तो यहाँ से आपके पास 9y कॉमन आ गया, y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 1 एंड 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ गया y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। यहाँ पे आपने इसे सॉल्व किया, 9y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3 ओवर 9, 3 1 जा 3 3 जा 9, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया 1/3। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास एक है वैल्यू y इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू है y इक्वल टू 1/3। अब y किसके इक्वल है? 3 की पावर x, 3 की पावर x। तो यहाँ पे 1 है, अभी बताया था क्या होता है 3 की पावर 0। आप तो सियाने हो गए थोड़े थोड़े या नहीं हुए? हो गए। तो x इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आपके पास ये देखें 3 की पावर x है, ये इससे लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 1। यहाँ भी ये लो 1/3 लिख लो, इसे अब लिख लो 3 की पावर, ये नीचे पॉजिटिव है ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो x इक्वल टू, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया -1 एंड 0, -1 एंड 0। क्लियर है? समझ आ गई है? चलेंगे अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर लिखवाएंगे, क्या करना है इसमें 2 की पावर x प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x। ये बताओ ना 2 की पावर x है, ये है। अच्छा 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0, -20 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी एक्सपोनेंट पावर में है, ठीक है। इससे देखें 2 की पावर x लिख लिया, ये उससे थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था? कुछ भी चेंज नहीं था। ये ऊपर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके -20 इक्वल टू 0, -20 इक्वल टू 0। ये तो शुरू होते साथ ही खत्म हो जाता है यार। लेट किया आपने 2 की पावर x इक्वल टू y, 2 की पावर x इक्वल टू, इसके ज्यादा चांसेस हैं जी। इस तरह के क्वेश्चन जो छोटे होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। y प्लस 64 बाय y माइनस 20 इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20 y इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64, ये y डिवाइड हो रहा है 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है। समझ आ गई है? किसी का मसला इसमें? ये देखो इक्वल के एक साइड पे हैं, इसलिए इनका साइन चेंज नहीं हुआ है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा। खोते इधर देख ले, इधर आके बैठ, इधर आ। अच्छा ये देखें यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। इसकी करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। इसकी क्या करते हैं? मिड टर्म ब्रेकिंग। क्या आ जाएगी -16y माइनस 4y प्लस 64 इक्वल टू 0। -16 माइनस 4 माइनस 20, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। यहाँ से आपके पास y कॉमन आ गया, y माइनस 16
4 कॉमन आ गया, y माइनस 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम मैंने ना इस तरह की हरकत देखी ना, मैं ज़मीन पे बिठाया करूंगा, आप लोगों को अच्छे लगेंगे वैसे। ये देखिएगा y माइनस 16 एंड y माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपके पास y इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 4। अब y किसके इक्वल है? 2 की पावर x इक्वल टू 16, 2 की पावर x इक्वल टू 16 होता है 2 की पावर 4, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, और यहाँ पे y होता है 2 की पावर x इक्वल टू 4, 2 की पावर x इक्वल टू 4 होता है 2 का स्क्वायर, x इक्वल टू 2। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 2 एंड 4। किसी को मसला इन तीनों क्वेश्चंस में? पक्की बात है। चलें, अब आपके पास आखिरी दो टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये दो क्वेश्चन एक तरह के हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। आपने ये 9th क्लास में किया हुआ था। 9th क्लास में आपने ये सेम क्वेश्चन किए थे। 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सेम क्वेश्चन थे, बस उसमें हमने फैक्टर बनाए थे, पर उसे हमने वो किया नहीं था, फर्दर सॉल्व नहीं किया था, फैक्टर बना के छोड़ दिया था, यानी कि मिड टर्म ब्रेकिंग करके उसे कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर भी बनाने हैं। लिखवाइएगा क्या क्वेश्चन है? x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 192। चलें जी। अच्छा, इसके बाद इसका वही सेम रूल है जो 9th में पढ़ा था कि प्लस करके देखते हैं कौन सी वैल्यू दो सेम हो जाएंगी, उसे हम पेयर बना लेंगे। उसका कौन सी वैल्यू दो सेम हो रही है, ये देखें 1 प्लस 3 किया 4 हो गया 5 में, और ये 12 होगा, ये नहीं है। 1 माइनस 5 किया क्या आ गया? -4। क्या आ गया? -4। और 7 में से 3 लेस किया तो क्या आ गया? तो अब आपके पास पेयर बन गया इसका x प्लस 1 एंड x माइनस 5, और दूसरा बन गया आपके पास x प्लस 3 x माइनस 7, और ये 192 एज इट इज आ गया, 192 एज इट इज आ गया इक्वल के। ओके, सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, x के प्लस माइनस x मल्टीप्लाई 5x प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस माइनस 5 1 जा 5। क्लियर है? सेम इसी तरह आपके पास ये आ गया x के माइनस 7x प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 192। किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार, सर यहाँ से समझ नहीं आई, तो ये पुत्र समझ आई है? क्या नहीं समझ आई? ये वाला ये कैसे बना है? मैंने अभी बताया था कि आपने ना ऐड करके देखने हैं, इनके जो कॉन्स्टेंट है ना उनको ऐड करके देखना है, कौन से दो ऐसी वैल्यूज है जिन्हें ऐड करें सेम वैल्यू आए, नंबर आए। देखें 1 और 3 को ऐड किया, क्या वैल्यू बन गई? 4। क्या बनी? 4। -5 और -7 को ऐड किया, क्या बन गया? -12। सेम है? नहीं है ना, एक पॉजिटिव 4 आ गया और एक -12 आ गया, सेम नहीं है। अब देखें 1 और 5 को किया, -5 प्लस 1 क्या वैल्यू आ गई? और खोते 5 में से एक लेस करना है, -4। क्या आ रहा है? -4। तो ये -7 है, ये +3 है, -7 में से +3 लेस किया क्या आ गया? -4। ठीक है, समझ आ गई है? अब हमारे पास ये देखो, इन दोनों को सॉल्व किया तो -4 आया, इन दोनों को भी सॉल्व किया तो समझ आ गई है? हाँ, वैल्यू सेम होनी चाहिए। समझ आई या नहीं आई? अब क्लियर है? तो अब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखिएगा ये सेम आ गया है। देखिए x के -4x -5 प्लस 1 -4 और -5 एज इट इज आ गया। समझ आई है? यह भी इसी तरह आपके पास x के -7
+3 -4x-21। समझ आ गई है? पक्की बात है? चलें, जहां से नहीं समझ आती ना पहले स्टेप से ही समझ लेना आपने। जब मैं ये कर रहा हूं उसके बाद आप पूछ रहे हो यहाँ से, यहाँ पे जब मैंने पूछा था तब आपने बताना है कि सर समझ नहीं आई तो बताएं दोबारा। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास यहाँ पे देखें x² - 4x, यहाँ पे भी है x² - 4x, यहाँ पे भी है, दोनों में है। पक्की बात है? तो हमने लेट कर दिया। क्या लेट कर लिया? लेट कर लिया हमने x² - 4x इक्वल टू वाई के, x² - 4x इक्वल टू वाई के, x² - 4x इक्वल टू, पुट करते हैं वैल्यू y माइनस, ये आपके पास ये पूरी वैल्यू y के इक्वल आ गई, -5 आ गया। क्या आ गया? -5 आ गया। और यहाँ पे आपके पास देखें ये भी आपके पास किसके इक्वल आ गया? y और -21 इक्वल टू 192 आ गया। समझ आ गई है? किसी को मसला इधर? अब फिर अगेन इसे मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई किया, y² प्लस माइनस y मल्टीप्लाई बाय 21y माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5y माइनस माइनस 5 21 सा 105, ये प्लस हो रहा है इधर आके 192 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y² -26y -21 -5 -26 और प्लस माइनस 192 में से 192 में से 5 लेस कर दो, क्या आ गया? 87 इक्वल टू 0, 87 इक्वल टू 0। समझ आ गई यहां तक? अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी? और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी यार? क्या बनेगी? ओए क्या बन रही है यार? 29 एंड 3, 29 में से 3 लेस किया 26 और 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87। ठीक है, यहां से y कॉमन आ गया, y -29 प्लस 3 कॉमन आ गया, y -29 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? किसी को हल्की फुल्की तकलीफ हो तो मेडिसिन दे देते हैं। समझ आ गई सबको? चलें जी, ये आ जाएगा y -29 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0, y -29 एंड इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू है y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y किसके इक्वल आपने सपोज किया था? x² - 4x, x² - 4x पुट कर दिया और -29 एज इट इज आ गया, -29 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और यहां पे भी आपके पास आ जाएगा x² - 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? किसी को मसला? यहाँ पे देखें ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है मिड टर्म ब्रेकिंग, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं। x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू x इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 3। ये आपके पास सॉल्व होगी ये वाली साइड। यहाँ पे आप बताएं मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है? हो रही है मिड टर्म ब्रेकिंग? नो? तो फिर क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -20।
क्लियर है? फार्मूला आपके पास वही है, यहाँ पे x वेरिएबल है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। समझ आ गई है? फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू बी किसके इक्वल है, -4 के, किसके इक्वल है, प्लस माइनस -4 का क्या हरकत होगी, चले ये देखिए 4a आपके पास क्या है और c आपके पास क्या है, ट्वेंटी नाइन ओवर क्या अजीब हरकत होगी 2 इंटू 1। चलेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16 माइनस 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 प्लस 4 वन ज़ा 4 429 ज़ा 429 ज़ा 116 क्या आ जाएगा 116 ओवर 2 वन ज़ा 2, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस क्या वैल्यू आ गई 132 ओवर 2। 132 के क्या फैक्टर बनेंगे, 64 टू ज़ा मेरे ख्याल से होता है, नहीं 66 टू ज़ा 132। ठीक है, और क्या बन सकते हैं बताओ, जल्दी जल्दी से बनाओ। हैं? क्या बनेंगे यार, 132 2 फॉर 66 2 फॉर 33 यार ये हो गए यार, 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 33 ओवर 2, 433 ज़ा 132, तो 4 आपके पास 2 का स्क्वायर रूट होता है, 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 33 ओवर 2 ओवर 2, ये आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 बाय 2, ये आपके पास कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो सोल्यूशन सेट इसका आ गया आपके पास, पहले दो वैल्यू आई हैं 1, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1 3 एंड 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 30। देख लो यही आंसर है, कंजस्टेड सा नहीं हो गया, चलें कोई नहीं मसला, समझ आ गई है वैसे आपको है, यही है। चलें नेक्स्ट वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, लिखवाएं क्या है वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 16 आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, लिखवाएं क्या क्वेश्चन है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस, चलो यार ये ना इस क्वेश्चन में देखें पहले ही पेड़ बना के दिए हुए हैं, -1 -2 क्या आ गया -3, -8 प्लस 5 -3, ठीक ना, 8 में से 3 लेस किया -3 आ गया, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज, x को x से मल्टीप्लाई किया, x के प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x x आ गया माइनस माइनस प्लस 2 वन सा 2, सेम इसी तरह x के प्लस 5x माइनस 8x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0, x के माइनस 3x प्लस 2 x के माइनस
3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0, 360 इक्वल टू 0। आपने उसी तरह लेट कर लिया इससे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू वाई के, तो आ जाएगा y प्लस 2 एंड y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0, 360 इक्वल टू 0। समझ आ रही है सबको? y को मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 38, ये क्या वैल्यू आ गई, प्लस 260 इक्वल टू 0। अब इसके क्या फैक्टर बनेंगे 260 के? 280 है यार, 280 है, क्या बनेंगे यार? टेन 28 था और 10 और 28 को ऐड किया तो 38। चलें जी, बन गए जी। y इंटू वाई माइनस 10 माइनस 28 कॉमन आ गया, y माइनस 10 इक्वल टू 0, y माइनस 10 एंड y माइनस 28 इक्वल टू 0, y माइनस 10 इक्वल टू 0, y माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास पहली वैल्यू हम ले लेते हैं, y की जगह क्या पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिखे y माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो y की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होएगी, क्या बनेगी, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। एक तो ये फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। और दूसरा आपके पास, फिर आपने इसे वैल्यू ले ली y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। क्या बनेंगे इसके भी, माइनस 7x एंड माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। 7 में से 4 लेस किया माइनस 3 और 7 4 था 28 आ गया, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 7 एंड x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 4। अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लीजिएगा, माइनस 4 माइनस 2 5 एंड 7। समझ आ गई है? हाँ जी, ये देखो ना, ये चारों वैल्यू ऐसी है ना। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू माइनस 4, हाँ सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं, माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 7। ओके, समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें?
चलें जी, आपके 1.3 भी कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह हम मंडे को 1.4 स्टार्ट करेंगे, 2 दिन में वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।